हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान 500 रुपया महीना इन्वेस्ट करके कैसे करोड़पति बन सकता है। तो सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि 500 रुपया महीने सेविंग करके कोई एक नॉर्मल इंसान करोड़पति कैसे बन सकता है। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखते जाइए। ये आपका SIP रिटर्न्स कैलकुलेटर है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज हम देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट करने से आपको कितना साल लगेगा करोड़पति बनने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे अभी वैल्यू इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाया रहा है कि 40,000। सो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जो एवरेज अर्निंग पर्सन होता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर महीने प्रति महीने 40,000 करके इन्वेस्ट करे। सो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है, मैं मान लीजिए कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप भी आम इंसान हैं। तो हम लोग अभी 500 रुपया करके प्रति महीना इन्वेस्ट करेंगे। सो नीचे जो है ये इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स है, मतलब ये आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। और रिटर्न्स एक्सपेक्टेड परसेंटेज एनुअलाइज्ड, इसका मतलब जो कंपाउंडेड होके आता है। ठीक है, तो हम इसको 15% पे फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली आप देखिए फिक्स डिपॉजिट पे आपको 7% मिल जाता है। फिर जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है उसमें भी 6, 7, 8% कुछ मिल जाता है वैसा। तो ये जो म्यूचुअल फंड का फंडा है वो कंपाउंडेड होके 15% रिटर्न्स एक नॉर्मली कोई भी स्टॉक, अच्छा स्टॉक अगर आप सिलेक्शन करेंगे, अच्छा फंड, तो आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो मिनिमम है 15% वो करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा एग्जांपल, और इससे भी कम परसेंटेज में रिटर्न अगर आप लेते हो तो कितना साल लगेगा आपको। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 500 पे फिक्स कर दिया है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड अभी मैं पहले 10 साल का दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसको 15% पे फिक्स रखते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। सो आपका टोटल 10 साल में आप पे कर रहे हो 60,000, और आपका जो एंड वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है वो 1,39,329 आ गया है। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका डबल हो गया पैसा 10 साल में। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग कर देंगे 15 इयर्स के लिए। तो जब हम लोग इसको 15 इयर्स के लिए करेंगे तो आप इसको फिर एक बार कैलकुलेट करके देखिए। तो जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट 3,38,432 आया है, जबकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 90,000। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है अभी तक। तो ठीक है, अभी आप सपोज़ आप समझ लीजिए कि आपका एज 25 से 30 इयर्स का है। तो बाय रिटायरमेंट आपका पास अभी अगर 25 साल का पकड़ लेते हैं आप एज, तो 35 इयर्स आपके पास है। ठीक है, तो मैं अभी सीधा 20 इयर्स पे जाता हूँ। 20 इयर्स पे आपका इन्वेस्टमेंट वही रहेगा 500 जो मंथली आपका कटेगा। तो देख लेते हैं इसमें कितना आता है। अभी देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख, क्लियरली देख लीजिए 1,20,000 है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 7,57,977 है। तो आपका जो अमाउंट है वो 5 गुना बढ़ चुका है। तो ठीक है, आप अभी हम सोच लेते हैं कि आप 60 पे रिटायर होंगे। ठीक है, तो आपके पास बचे कितने 35 इयर्स ना टोटल। 25 से 60 माइनस करने से आपका 35 इयर्स होता है। तो डायरेक्ट 35 इयर्स में देख लेते हैं कि क्या आप करोड़पति बन पाते हैं कि नहीं वो एज तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने में क्या आया, आपका जो अमाउंट है
वो 74,30,332 बन गया है। तो आपका ऑलमोस्ट 27 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है। जो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हाँ स्टॉक्स जो आप शेयर्स और स्टॉक्स के बारे में सुनते आए हैं वो आपको रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वो आपका रिस्क ज़्यादा रहता है उसमें। उस पर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर परचेज़ करने के बाद आप कब सेल करोगे आपको सही वक्त जानना पड़ेगा, नहीं तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे क्या पता लॉस भी हो सकता है, कोई कंपनी डूब भी सकता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपका एक स्टॉक नहीं, बहुत सारा स्टॉक जो होता है सबको मिलाकर बनता है। तो म्यूचुअल फंड का मैनेजर सब क्या करता है कि अगर कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको वो अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। पोर्टफोलियो से निकाल के फिर वो कोई दूसरा अच्छा स्टॉक जो अभी परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक को डाल देते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो उस वजह से पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो आप देखिए 35 इयर्स में ऑलमोस्ट आप करोड़पति बन चुके हो। तो अभी 40 इयर्स के लिए देखते हैं। 40 इयर्स में तो आप करोड़पति बन ही जाओगे। ये देखिए 40 इयर्स में आप अगर 500 रुपया करके इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 1,57,00,000। अच्छे से देख लीजिए 1,57,00,000 ठीक है। तो आजकल जो 500 रुपया है वो तो सभी लोग, नॉर्मल इंसान के लिए भी मैं बोल रहा, एवरेज जो मिडिल क्लास के होते हैं या फिर उनके नीचे भी मतलब 500 रुपया तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है आजकल। सो आप अपना जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो अगर मैं सोच लेता हूँ तो मेरा अभी 2000 मंथली इन्वेस्ट करने का कैपेबल हूँ मैं। सो देख लेता हूँ मैं 40 साल बाद कितना पैसा बना पाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 2000 करके अगर मैं 40 इयर्स तक इन्वेस्ट करता हूँ तो करीबन 6,28,07,511 हो जाता है। जबकि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 9,60,000 है। मेरा जो 48 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है मेरा वैल्यू का। मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 48 टाइम्स हो चुका है। सो इसी तरह आप लोग सोचिए समझिए, और ये मत सोचिए कि हम लोग 500 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं इसके बारे में और बताऊँगा, और कुछ अच्छे अच्छे फंड्स के बारे में भी आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आप लोग अगर मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा आप लोगों को तो फिर मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय फ्रेंड्स।